बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये तो आप सब जानते हैं कि मोदी ने किसानों के खिलाफ बनाए हुए कवानीन वापस ले लिए हैं, किसानों से माफ़ी भी मांगी है। लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या थी कि मोदी जैसे इंतहा पसंद को माफ़ी मांगना पड़ी? क्या होने वाला था? बहुत बड़ा कुछ होने वाला था। निहायत ही अहम बातें हैं और ये बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं कि मोदी के कवानीन वापस लेने के बावजूद किसानों ने एहतजाज खत्म ना करने का ऐलान कर दिया है। किसानों का यह मानना है कि मोदी एक बार फिर उनके साथ बड़ी गेम खेल रहा है और किसान पीछे नहीं हटेगा, मोदी पीछे हटेगा। किसान वापस नहीं जाएंगे, सरकार को वापस जाना होगा। इस हवाले से हमारे पास एक क्लिप है, वो आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए। यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को। किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। सरकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी। अंततः उसे किसान की हिम्मत के आगे झुकना पड़ा। कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कर दी। राकेश टिकैत कह रहे हैं आंदोलन जारी रहेगा। आज तो बहुत बड़ा दिन है, हमने आपको हमेशा गंभीर देखा है। आज तो चेहरे पर आपके मुस्कुराहट होनी चाहिए, थोड़ी सी ही सही, लेकिन मुस्कुराहट तो होनी चाहिए आपके चेहरे पर। है। आप कह रहे हैं नजर आ नहीं रही, समाधान निकलना चाहिए तो मुस्कुराहट दिखाई भी तो दे आपके लोगों को। समर्थन झूठी कैसे कर दूं? मतलब झूठी कैसे, कागज मिला नहीं तो ये हाउस में जाएगा। अभी 29 तारीख में कहा उन्होंने, उसमें बातचीत होगी और ये बातचीत से समाधान होगा। प्रधानमंत्री ने कह दिया है, वो भी एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री आके इस बात की घोषणा करें, सार्वजनिक रूप से पूरे देश के सामने कहा उन्होंने, क्लोज डोर नहीं, फिर भी भरोसा नहीं है आपको। एमएसपी पे कौन कहेगा? कल सीड बिल पे बात करनी होगी तो किससे बात करेंगे? एक कमेटी इसमें बनेगी जो सारे मामलों पे फिर बातचीत करेगी आंदोलन खत्म होने के बाद में। वो आपसे कह रहे थे आओ हमसे बात करो, आप कह रहे थे नहीं बात नहीं, आप इसको खत्म करो, रोल बैक करो, हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। अब वो रोल बैक की घोषणा करके चले गए हैं, आप फिर भी नहीं मान रहे। ये नहीं हुआ। अरे ये बात हुई नहीं। अंदर जो बात होती थी वो ये होती थी कि 3 कानून पे पहले बातचीत कर ले, एमएसपी पे उसके बाद में बात करेंगे। तो एमएसपी रह गया और जब दोनों पे बातचीत होगी आंदोलन खत्म हो जाएगा। एक कमेटी बनेगी, जो और मसले हैं, वो पुराली वाला मसला हो, वो 10 साल पुराने ट्रैक्टर का मामला हो, वो सीड बिल का इशू हो, वो दूध की एक पॉलिसी आ रही उसका हो, और भी तो बहुत मामले रोज आएंगे ना। वो एक कमेटी बन जाएगी, वो जो भी मामले होंगे कमेटी अपना बातचीत करती रहेगी, उसके आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये बात हुई थी उनसे। रोड पर बैठकर ही सारी बातें मनवानी है क्या? यहाँ से एक शुरुआत हो गई है क्या? अब लोगों की असुविधा को देखते हुए, अरे हम ये कह तो रहे कि मैं ये कह रहा हूं, हमने कहा है कि एक कमेटी बना दो जो बातचीत करेगी। कमेटी तो बनाओगे या फिर दिल्ली में किसको ढूंढते फिरेंगे हम?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने तो आपकी बातें मान ली, लेकिन क्योंकि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इस आंदोलन के सहारे चल रही थी वो समाप्त हो जाएंगी, इसलिए पीछे नहीं हट रहे हैं आप लोग? नहीं, गलत चीज। प्रेस के लोगों को गलत चीज नहीं करनी चाहिए। हमारी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं? क्या एमएसपी पे खरीद हो रही है देश में? क्या एमएसपी पे कानून नहीं बनना चाहिए? हमने वो बात आपको बताई जो भारत सरकार ने उस टाइम पे कही है। बताओ क्या बताई हमने? उन्होंने कहा कि 3 कानूनों पे पहले बात होने के बाद में एमएसपी पे बात बाद में करेंगे। तो अब एमएसपी पे बात कर लो और एक कमेटी बना दो इसकी, जो और मामले होंगे उस पर कमेटी बातचीत करती रहे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। यही तो थी। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।